मित्रों, राम राम। आपके द्वारा भेजी गई जिज्ञासाएं रोचक तो है ही, साथ ही हमारे ज्ञान को भी खोलने का काम करती है। ये आपके द्वारा दिए गए इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में हमने ग्रहों द्वारा निर्मित प्रकृति पर चर्चा की और जाना कि हमारी प्रकृति जो है वो 7 रंगों 7 ग्रहों की रश्मियों से मिलने वाले भावों, 7 सुरों और 7 रंगों से सजी है और हमें इसी में अपने जीवन को काटना होता है, यानी हम इसी में लयबद्ध रहते हैं। साथ ही ये भी जाना कि दोनों छाया ग्रहों राहु और केतु के छाया प्रभाव को भी जाना है कि हमारे मस्तिष्क में और सामने परिदृश्य जो है हमको दिखाई दे रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बीच में अर्ध पारदर्शी छाया रूपी पर्दा ये दोनों छायाग्रह डाल देते हैं, जिस कारण हमें सही एग्जैक्ट जानकारी यानी कन्फर्म जानकारी नहीं मिलती है और हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। आइए अब ग्रह युतियाँ, जो युतियाँ मान लें कि 2 ग्रह मिल रहे हैं, 3 ग्रह मिल रहे हैं, कभी कभी 4 ग्रह भी एक साथ मिलते हैं, इन युतियों पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। ग्रहों द्वारा आती रश्मियों से मानव मस्तिष्क में भाव उत्पन्न होते हैं जो कि स्वभाव में परिलक्षित होते हैं। अन्य ग्रहों की रश्मियाँ जो युतियाँ बना रही हैं, युतियाँ बनाती हैं, ये ग्रह युतियाँ ही हैं जो कि नई वस्तु का निर्माण करती हैं, नई वस्तु को निर्मित करती हैं, यानी जीवन को गति देती हैं। इन्हीं युतियों के कारण हम ज्योतिष को फलित होते देखते हैं। इन्हीं ग्रह युतियों के कारण ही हमारे वैवाहिक संबंध बनते हैं जो कि संतति का कारक होते हैं, संतानोत्पत्ति कराते हैं। मित्रों, आपकी एक जिज्ञासा है कि क्या कुंडली मिलान कर शादी करना चाहिए। मित्रों, आप बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि विवाह जन्मांक मिलान करके करें अथवा आपस में मिलकर कर लें। आपसी आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं तो आप कर लें। ये सत्य है कि जब तक प्रकृति की युति, गोचर मिलान नहीं होगा, प्रकृति की युति नहीं बनेगी, तब तक नया उत्पाद बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, मतलब नया उत्पाद बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा पहले से ही तय होता है। इसी कारण हम आपने कहते सुना होगा कि जोड़ियां तो भैया ऊपर से बन के आती हैं। आइए हम इसे 2 भागों में समझते हैं। पहला भाग है विवाह संस्कार अनुसार करना और दूसरा भाग है ज्योतिषी गणना कर विवाह करना। फिर बाद में बताऊंगा कि ये अगर नहीं करने से या आपस में मिल करके करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस इकट्ठा होते हैं। मित्रों, सभी धर्मों में विवाह एक पवित्र बंधन है जो कि जगत पिता की उपस्थिति में उसके समक्ष संपन्न होता है। हिंदू धर्म में तो ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जिसमें पिता अग्नि के समक्ष अपनी बेटी को अपने से उच्च कुल में सौंपता है। यह तो एक धार्मिक विधान है जिसे सामाजिक मान्यता मिलती है। हमें संस्कार धर्म द्वारा अधिकृत एक सामाजिक विधान मिला हुआ है। इसी कारण हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर संस्कारों के ही आवरण में तय करना होता है। आइए अब इसके दूसरे भाग को समझते हैं। जिस प्रकार जब हमें मान लिया कहीं नए घर में जाना है, मान लिया नए घर में जाना ही होता है, विवाह के बाद नए घर में जाना होता है, या हमें नया काम करना है,
तो हम वहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी इकट्ठा करते हैं। जानकारी नहीं है तो हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं जुटाएंगे तो हमारी गणना बढ़ जाती है कि भाई वहाँ क्या होगा, किस तरीके से। अब जानकारी जब जब हमें जानकारी, भौगोलिक जानकारी मिल जाती है, तो हम उसी के अनुसार अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं। इसके बाद अगर ज्योतिषी गणना का अध्ययन कर हम जैसे हम दूसरों की भौगोलिक जानकारी जान रहे हैं, वैसे ही हम दोनों पक्षों की कुंडली का मिलान करके, दोनों पक्षों के ग्रह की गणना करके भाव और स्वभाव का पता लगा लेते हैं। और विरुद्ध स्वभाव होने पे संबंध नहीं मिलते हैं, ग्रह नहीं मिलते हैं, तो संबंध नहीं करते हैं। जैसे मंगली मिलान और शनि का अध्ययन स्वभाव की उग्रता को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कम ग्रह डिग्री मंगल की जिस कुंडली में ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, तो हमें दूसरे वाले पक्ष को देखना होता है कि वहाँ पर डिग्री कम हो, इससे ज़्यादा हो, जिससे कि कम ज़्यादा का मिलान करके एक साम्य एक रास्ता वाला स्वभाव बनाया जाए, इसमें क्रोध की संभावना ना हो, इस वैवाहिक जीवन ठीक चले। ऐसे ही शुक्र की गणना कर प्रेम की गहनता को समझा जाता है, और चंद्रमा द्वारा प्यार की भावना को भी देखा जाता है। आपको मालूम है कि शुक्र से आती रश्मियाँ प्रेम की कारक हैं, जो कि जीवों को संतान उत्पत्ति हेतु प्रेरित करती है। जिस प्रकार 7 रंगों की युतियाँ, रंग बिरंगी और सुरों की युतियाँ संगीत में वातावरण देती हैं, यानी हमें संगीत में कलरफुल एटमॉस्फेयर और संगीतमय वातावरण मिलता है। उसी प्रकार ग्रहों के भावों की गणना कर हम वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। जन्मांक का मिलान करने पर 7 ग्रहों की गोचर की युतियाँ, जो प्रेजेंट प्लेनेटरी पोजीशन चल रही होती है, उन्हीं सभी भावों से मिलकर संस्कारों द्वारा शादी को सामाजिक मान्यता मिलती है। जब अगर गोचर में युतियाँ बन रही होंगी तो आपका विवाह भी वैसे ही संस्कारों द्वारा गणना करके होगा। अगर जबकि इन्हीं ग्रहों की अगर कमजोर अवस्था है गोचर में, तो ये मिलान नहीं होने देगी, मिलान नहीं करने देगी। और हम जो संस्कार हैं उस पर अगर चर्चा करेंगे तो वो आप उसको ढकोसला बताएंगे, अरे पुरानी रीतियों से चल रहे हैं, रूढ़िवादी हैं, इस तरीके से करके आप उसको विवाह का मतलब तर्क करके विवाह नहीं होने देंगे। मतलब विवाह तो होने देंगे लेकिन ग्रह युतियों से नहीं मिलाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें ग्रह युतियाँ उस काम को संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, और हम उसको तर्क द्वारा विवादित करके अमान्य कर देते हैं। विवाह से पूर्व संबंधों को छिपकर, यानी संबंधों को छिपाकर एकांत में जीना, एकांत में उनका निर्वाह करना घातक होता है। मैंने सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की चर्चा में बताया था कि जिस प्रकार कि जब आप एकांत में छिपकर कोई कार्य करते हैं कि जहाँ कोई टोका टाकी ना हो, आप सोचते हैं कि वहाँ एकांत रहे, तो वो गलत कार्य की श्रेणी में आ जाता है। यानी आप आपस में संबंध हो या चर्चा, आप संबंध बना रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, अगर आप छिप कर रहे हैं, यानी आप उसे आंतरिक और आत्मिक रूप से स्वयं ही गलत मान रहे हैं। मित्रों, उक्त चर्चा आपको कैसी लगी? अपने विचार और सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमें आपकी क्वेरीज का इंतजार रहेगा, और हम आगे आपको ज्योतिषी संबंधी और अन्य रोचक जानकारियाँ भी देंगे। जय श्री राम। नमस्कार।